स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है केमिस्ट्री से रिलेटेड, जिसमें हम लोग आज केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन और उसकी जो ब्रांचेस होती हैं उसको हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले व्हाट इज केमिस्ट्री? व्हाट इज केमिस्ट्री? ऑल ऑफ यू नो दैट chemistry is a branch of science. Science has different branches like physics, chemistry, biology, mathematics, computer sciences, etc. Chemistry is also a branch of science. What is chemistry? When we study about especially matter, when we study about matter, we study the structure, composition, properties and reactions of a matter. Then it is known as chemistry. But we have to know what is matter. हमें ये पता होना चाहिए कि matter क्या चीज है, जिसे हम उर्दू में कहते थे कभी मादा। यानी हर वो चीज जिसका कुछ वजन होता है और कुछ जगह को कवर कर लेती है, घेर लेती है, उसे हम नाम देते हैं मादा, या इंग्लिश में हम उसे कहते हैं मैटर। एवरीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज नोन एज मैटर। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक बुक है, आप लोगों को पता है उसका कुछ ना कुछ मैथ्स होगा। ये मेरे हाथ में पेन है, इसका कुछ ना कुछ मैथ्स है। अगर इसको बुक को या पेन को मैं किसी जगह पे रख देता हूँ तो ये क्या करता है, उस जगह को कवर कर देता है, उसको ऑक्यूपाई कर देता है। तो कोई भी चीज जिसके अंदर दो चीजें मौजूद हो, नंबर वन मैथ्स, और वो क्या करता हो, स्पेस को कवर करता हो, उसे हम नाम देते हैं मैटर। उसे हम नाम देते हैं मैटर। और जब हम मैटर के अंदर उसका स्ट्रक्चर, उसकी कंपोजिशन, उसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं और किसी भी मैटर के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, जब हम उनको स्टडी करते हैं तो हम कहते हैं ये क्या है, केमिस्ट्री। ये क्या है, केमिस्ट्री। स्टडी ऑफ मैटर इज नोन एज केमिस्ट्री। आफ्टर दैट, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि जो साइंस है उसको हम लोगों ने मुख्य ब्रांचेस के अंदर डिस्ट्रीब्यूट या डिवाइड किया हुआ है, ऐसे ही जो केमिस्ट्री होती है, साइंटिस्ट ने केमिस्ट्री को भी मुख्य किस्म की ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया। लाइक साइंस, जिस तरह साइंस को ब्रांचेस में डिवाइड किया, वैसे केमिस्ट्री को भी मुख्य ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया। सबसे पहले आप बताता चलूं, केमिस्ट्री की जो ब्रांचेस 9th क्लास के कोर्स में है, उनमें सबसे पहले नंबर पे आता है फिजिकल केमिस्ट्री। नंबर 1 पे है फिजिकल केमिस्ट्री। उसके बाद नंबर 2 पे है जी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री के बाद है आगे इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, एक्सेट्रा। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं जी सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री से। फिजिकल केमिस्ट्री, इट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the relationship between composition and physical properties of matter. केमिस्ट्री की वो ब्रांच जो कि बिलोंग करती है with the relationship means उन दोनों की कोलैबोरेशन, उन दोनों का आपस में जो ताल्लुक है, रिलेशनशिप बिटवीन कंपोजिशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। मैटर की दो चीजों को कंसर्न करेंगे हम, जब हम मैटर की कंपोजिशन और जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी उनके दरमियान रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं। दोबारा बता दूं, जब हम कंपोजिशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, इन दोनों में जो रिलेशनशिप होता है उसको स्टडी करते हैं, दैट इज नोन एज फिजिकल केमिस्ट्री।
दैट इज नोन एज फिजिकल केमिस्ट्री। अब जो फिजिकल केमिस्ट्री है, हमने ये देखना है कि जो फिजिकल केमिस्ट्री हमने ये बता तो दिया कि इसमें हम मैटर की कंपोजिशन और उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं उन दोनों को स्टडी करते हैं। तो अब डेली लाइफ में कहाँ पे इस्तेमाल होती है? तो जो फिजिकल केमिस्ट्री है उसका जो स्कोप होता है यानी यूज, आप ये कह सकते हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री हमारे डेली लाइफ में कहाँ पे इस्तेमाल होती है। तो फिजिकल केमिस्ट्री का जो स्कोप है वो बहुत ज्यादा वसी है इस सेंस में कि इसके अंदर हम पूरे मैटर को कंसर्न करते हैं। अब उस मैटर के अंदर आप लोगों को पता है एटम्स होते हैं, जब एटम्स आपस में मिलते हैं तो मुख्तलिफ किस्म के मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड्स बनाते हैं। तो जब हम लोग स्टडी करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, behavior of gases, liquids and solids and the effects of temperature or radiations on matter, that is known as scope. ये है फिजिकल केमिस्ट्री का स्कोप। कि फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर हम लोग वो तमाम प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं जो किसी भी एटम की हो सकती हैं। एटम की जो मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज होती हैं उनको स्टडी करते हैं। फिर उसके बाद जो एटम से मिलने के बाद मॉलिक्यूल्स बनते हैं तो मॉलिक्यूल की जो फॉर्मेशन होती है उसको स्टडी किया जाता है। मॉलिक्यूल्स की स्टडी करने के बाद जो लिक्विड की तीन स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, जो मैटर की तीन स्टेट्स होती हैं, लिक्विड, सॉलिड और गैसेस, उनका जो बिहेवियर होता है हम उनको स्टडी करते हैं कि वो किस तरह बिहेव करती हैं। फिजिकल केमिस्ट्री के बाद नंबर 2 पे हमारे पास है जी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नंबर 2 पे है जी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक का जो वर्ड है उससे हमें पता चल जाता है कि वो तमाम चीजें जो नेचुरल तौर पे पाई जाती हैं उन्हें हम नाम देते हैं ऑर्गेनिक। ये एक पुरानी इस्तिलाह है जो कि पहले इस्तेमाल की जाती थी, लेकिन आज के जमाने में जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसकी जो मॉडर्न डेफिनेशन साइंटिस्ट ने डिजाइन की उसके मुताबिक क्या है जी, इन शॉर्ट बता दूं, स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स इज नोन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सिंपल सी बात है कि जब हम स्टडी करते हैं हाइड्रोकार्बन्स को, जब हम स्टडी करते हैं हाइड्रोकार्बन्स को तो उस ब्रांच को नाम दिया जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? जैसे कि नाम से आप लोगों को पता चल जाएगा, हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स में पहले वर्ड जो है दे बिलोंग टू हाइड्रोजन, दे बिलोंग टू हाइड्रोजन, HYDRO। अगर इनके साथ हम लगा लें GEN तो क्या बन जाएगा? हाइड्रोजन। और नंबर इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। दूसरे फेज में आता है कार्बन्स। आप लोगों को पता है हाइड्रोजन भी एक एलिमेंट है और कार्बन भी एक एलिमेंट है। तो हाइड्रोजन और कार्बन के मिलने से फर्दर जो एलिमेंट्स बनते हैं उन्हें हम नाम देते हैं हाइड्रोकार्बन्स। उन्हें हम नाम देते हैं हाइड्रोकार्बन्स। इन हाइड्रोकार्बन्स के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन शामिल होते हैं। तो जब हम हाइड्रोजन और कार्बन और इन दोनों के मिलने से जितनी चीजें बनती हैं उनको स्टडी करते हैं तो केमिस्ट्री की ये ब्रांच कहलाती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की ये ब्रांच कहलाती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव मींस वो तमाम चीजें जो कि कार्बन और हाइड्रोजन को मिलाने से बनती हैं उन्हें हम नाम दिया जाता है हाइड्रोकार्बन्स या उनके डेरिवेटिव्स। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्कोप कहाँ पे? जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है डेली लाइफ में कहाँ पे इस्तेमाल होती है? अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पेट्रोलियम
पेट्रोकेमिकल्स और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, ये तीन चीजें आपके सामने बताई मैंने। पेट्रोलियम, आप लोगों को पता है पूरी दुनिया के अंदर जो पेट्रोलियम है वो इस्तेमाल होता है, और फिर उससे बनने वाली जो अशिया होती हैं उन्हें हम नाम देते हैं पेट्रोकेमिकल्स, जिनमें ऑयल्स और मुख्तलिफ किस्म के फ्यूल्स शामिल हैं। उनके अलावा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, आप लोगों को पता है कि पूरी दुनिया के अंदर एक बहुत तेजी के साथ डेवलप होने वाली इंडस्ट्री है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं कि मेडिसिन्स की इंडस्ट्री। मेडिसिन्स की इंडस्ट्री यानी मेडिसिन बनाने की जो इंडस्ट्री है उसके अंदर, पेट्रोकेमिकल्स के अंदर, और जितने भी पेट्रोलियम की प्रोडक्ट्स होती हैं उन सब की जो स्टडी होती है that belong to organic chemistry, that belong to organic chemistry। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बाद नंबर 3 में हमारे पास है जी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, स्टडी ऑफ ऑल द एलिमेंट्स एक्सेप्ट हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स के अलावा, यानी आपने हाइड्रोजन और कार्बन को छोड़ देना है, उनके अलावा जितने भी एलिमेंट्स आ जाएंगे, मोर देन 115, उन सब एलिमेंट्स को जब हम स्टडी करते हैं तो उन सब एलिमेंट्स की जो स्टडी होती है उसे हम नाम देते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यानी कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा, हाइड्रोकार्बन्स के अलावा बाकी तमाम एलिमेंट्स की जब हम स्टडी करते हैं उसे हम नाम देते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसके अंदर हाइड्रोजन और कार्बन को छोड़ दे, बाकी जितने एलिमेंट्स हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टडीन, व्हाटएवर, जितने भी एलिमेंट्स हैं, सोडियम, पोटेशियम, जब हम सबको स्टडी करते हैं तो उसे हम नाम देते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो हमारी डेली लाइफ में कहां पे इस्तेमाल होती है, उसका स्कोप क्या है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपने देखा कि जिंदगी के बहुत से पहलुओं में इस्तेमाल होती है, ऐसे ही जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो भी हमारी ऑलमोस्ट जितनी भी इंडस्ट्रीज होती हैं उन सब के अंदर जितने केमिकल्स बनते हैं उन सब के अंदर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इस्तेमाल होता है। जैसे कि हमारी जो इंडस्ट्रीज होती हैं, जैसे ग्लास की इंडस्ट्रीज होगी, सीमेंट बनाने की इंडस्ट्री है, और एक प्रोसेस है मेटलर्जी। मेटलर्जी क्या है? जब हम जमीन से मुख्तलिफ मेटल्स का मिक्सचर निकालते हैं, फिर उन मेटल्स को एक दूसरे से सेपरेट किया जाता है ताकि वो अपनी प्योर फॉर्म में आ जाए, तो ये प्रोसेस कहलाता है मेटलर्जी। तो ग्लास की इंडस्ट्री होगी, सीमेंट इंडस्ट्री होगी, या जो मेटलर्जी का जो प्रोसेस होता है जिसमें मुख्तलिफ मेटल्स को प्योर फॉर्म में लाया जाता है, इन सब को कवर करने वाली, इन सब को जो स्टडी करती है दैट इज नोन एज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नंबर 4, बायोकेमिस्ट्री। बायो, it is also a branch of science, but when we study about living organisms, जब हम बात करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, तो हम कहते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो स्ट्रक्चर है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो कंपोजिशन है, जब हम इन तमाम चीजों को स्टडी करते हैं ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, नंबर 1 कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड केमिकल रिएक्शंस that are found in different substances of living organisms, that is known as biochemistry। कोई भी जिंदा चीज है, जैसे हम लोग अपनी मिसाल ले लें, हम लोग इंसान हैं, हमारे जिस्म के अंदर 24 आवर कंटिन्यूसली
मुख्तलिफ किस्म के प्रोसेस चलते रहते हैं, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया। तो इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के केमिकल रिएक्शंस होते हैं, जिसके नतीजे में मुख्तलिफ किस्म के केमिकल रिएक्शंस के नतीजे में हमारा जिस्म जो कहते हैं वर्किंग करता है। तो जब हम उन केमिकल रिएक्शंस को स्टडी करेंगे, मुख्तलिफ किस्म के केमिकल रिएक्शंस को स्टडी किया जाता है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी जिंदा चीजों में मौजूद होते हैं, पाए जाते हैं, उसे हम नाम देते हैं बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री। अब ये जो बायोकेमिस्ट्री होती है, इसका जो हमारी डेली लाइफ में इस्तेमाल है वो बहुत ज्यादा है। आप लोग देखते हैं कि जिंदा जानदारों के अंदर मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शंस होती हैं, उन केमिकल रिएक्शंस को रिएक्ट होने के लिए मुख्तलिफ किस्म की उसके अंदर जो कहते हैं सब्सटेंसेस इस्तेमाल होते हैं। तो उस लिहाज से जो बायोकेमिस्ट्री है वो मेडिसिन की इंडस्ट्री में हमारे खाने पीने की जो चीजें बनती हैं, जिन्हें हम नाम देते हैं फूड साइंसेस, उनके अंदर इस्तेमाल होती हैं कि मुख्तलिफ किस्म के खाने या मुख्तलिफ किस्म की जो हमारी ग़िज़ा है वो कैसे पैदा की जाती है, फिर पैदा करने के बाद उसको कैसे हम महफूज कर सकते हैं और उसको लंबे अरसे के लिए हम लोग अपने काबिल इस्तेमाल बना सकते हैं। उसके अलावा जितनी भी हमारी एग्रीकल्चर होता है, जितना भी हमारा एग्रीकल्चर है, खेती बाड़ी का सिस्टम है, उसके अंदर जितने भी केमिकल्स इस्तेमाल होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, उनका जो स्ट्रक्चर होता है, कंपोजिशन होती है, जब हम उनको स्टडी करते हैं तो उन सब का जो अहाता करता है, जो उन सबको बिलोंग करता है, वो क्या है? बायोकेमिस्ट्री।